नमस्ते दोस्तों, कैसे हो सब। आप सभी को स्वागत है मेरा YouTube चैनल ग्लो योर स्टडी पर। पार्ट 16 में आप सबका स्वागत है दोस्तों। मैं सतीश स्वागत करता हूँ। पार्ट 16 आपको ये जो टॉपिक है ये मैंने इन्वेंट किया है एक्सेल के अंदर। जी हाँ, मेरा खुद का इन्वेंशन है। यानी कि ये मैक्रो मैंने खुद एक आइडिया लगाया कि ऐसा मैक्रो रिकॉर्ड हो सकता है। आपको पता ही चलेगा मैक्रो कैसे रिकॉर्ड हो सकता है कैसे नहीं। और ये एडवांस फिल्टर का मैक्रो है। एडवांस फिल्टर को मैं ऑटो फिल्टर में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। वैसे अगर आप ऑफिस 2019 का लेटेस्ट वर्जन है, ऑफिस 365 यूज़ कर रहे हो, तो आपको ये जो है मैक्रो करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वहाँ पे एक्सेल ने ऑलरेडी फिल्टर नाम का, अगर आप ऐसे फिल्टर टाइप करोगे, यहाँ पे फिल्टर पूरा टाइप करोगे तो फिल्टर नाम का ऐसे एक फॉर्मूला आ चुका है नए वाले एक्सेल में। मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपका 2016 एक्सेल है और 2013 है तो आपको ये नहीं मिलने वाला वैसे भी। तो इसलिए ये वाला तरीका आप यूज़ कीजिए। अगर वो नहीं चल रहा है तो हम ये करेंगे, मेरा वाला तरीका। मैं करना क्या चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने मैनेजर लिखा है, फिर मैंने यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाया। अगर मैं ड्रॉप डाउन बना देता हूँ Alt+A+V ड्रॉप डाउन के लिए। डेटा वैलिडेशन मैंने पहले ही बता दिया है, यहाँ पे टाइम नहीं वेस्ट करेंगे अभी हम। अब सीरियली वीडियो सीखते आ रहे हो तो आपको ये सब समझ में आएगा कि डेटा वैलिडेशन मैंने लिया Alt+A+V। यहाँ पे लिस्ट करेंगे। लिस्ट करने के बाद सोर्स में क्या लिखेंगे हम, मैनेजर। अगर हमारे पास कहीं पे सोर्स अवेलेबल हम सिलेक्ट कर सकते हैं वहाँ पे। और फिलहाल यहाँ पे मैंने ऐसा लिख दिया, मेरे पास सोर्स नहीं है, मैंने टाइप कर दिया। क्या क्या टाइप कर दिया देखिए सोर्स में, मैनेजर, सुपरवाइजर, क्लर्क। जो वहाँ पे नाम है वही टाइप करने हैं, स्पेलिंग बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे मैनेजर, सुपरवाइजर और क्लर्क इनमें से कोई भी एक सिलेक्ट करता हूँ तो उसके अंदर का जो रिपोर्ट है वो यहाँ पे फिल्टर होके आ जाए। ये जो पूरे के पूरे कॉलम का डेटा है ना, मैनेजर सिलेक्ट किया तो मैनेजर का रिपोर्ट यहाँ पे आ जाए। मैं ऐसा चाहता हूँ, राइट। तो वो ऑटोमेटिकली आ जाए। अगर मैं दूसरा कुछ सिलेक्ट करूँगा तो दूसरा आ जाए। तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे और वो ध्यान से फॉलो करने पड़ेंगे। ये पार्ट को अगर नहीं समझो तो आप रिवाइंड करके दोबारा देखिएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा आपके लिए यूनिक है, अलग है। मैक्रो हम पहली बार सीख रहे हैं। मैक्रो अलग से सीखने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन फिलहाल तो हम मैक्रो तो आगे देखेंगे। वैसे भी एक्सप्लेनेशन दूंगा मैक्रो का। हम मैक्रो रिकॉर्डिंग करेंगे। दरअसल थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ज़रूर देना चाहूँगा मैक्रो का। एक्सेल क्या करता है, जितना भी काम हम करते हैं वो एक्सेल में हमें डेली अगर करना पड़ता है, बार बार करना पड़ता है, आपको पता है। तो बार बार हमें पता है कि यार यही काम मुझे बार बार करना है ऑफिस में। तो उसके लिए एक्सेल ने एक ऑप्शन दिया है कि आप उस काम को रिकॉर्ड करके रखो भाई, रिकॉर्ड। जैसे आप एग्जांपल ले लो ना छोटा सा, कि आप सपोज स्टेशन पे जाते हो तो वहाँ पे एक अनाउंसमेंट आती है कि आगे आने वाली ट्रेन इतने समय में आने वाली है, राइट। तो ये जो अनाउंसमेंट होती है वहाँ पे कोई बैठ के अनाउंसमेंट नहीं करता है। ये कंटिन्यू जो अनाउंसमेंट होती है, जैसे लोकल होती है, मुंबई की मेट्रो या लोकल की अनाउंसमेंट होती रहती है, ये जो होती है प्री रिकॉर्डिंग्स रहती है। वो बस वहाँ पे ऑटोमेटिकली प्ले होती है उस टाइम के हिसाब से, उस ट्रेन के सिग्नल के हिसाब से। तो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है। हमें क्या करना है कि प्री रिकॉर्डिंग हमारे एक्सेल का डेटा को रखना है। हमें बार बार ये काम नहीं करने की ज़रूरत पड़े। तो हम पहले कैसे वो लोग आवाज़ रिकॉर्ड करके रख देते जैसे अनाउंसमेंट के लिए, और फिर वही प्ले करते हैं। वैसे हम हमारा काम भी रिकॉर्ड करके रख सकते हैं एक्सेल के अंदर, और उसी को रिकॉर्डिंग करना है। यानी मैक्रो व्यू के अंदर मैक्रो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है। हम अपना काम रिकॉर्डिंग करके रखेंगे। जो अभी एडवांस फिल्टर हम करते हैं ना, इसके पहले हमने पार्ट में देखा, तो वही हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसलिए हम यहाँ पे रिकॉर्ड मैक्रो करेंगे। इसके पहले रिकॉर्ड मैक्रो के पहले मैं करूँगा क्या, ज़रा ध्यान से देखिए। मैंने इस डेटा को यहाँ पे सिलेक्ट करके रख दिया है। मैं यहाँ पे डेटा सिलेक्ट करके रखा हूँ और मैंने रिकॉर्ड मैक्रो किया है। रिकॉर्ड मैक्रो ऑन करते ही मैक्रो का नाम देना है, वो आप दे सकते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैक्रो 1 रखना है तो रखिए। इतना नाम से कुछ लेना देना नहीं हमें बस यहाँ पे मैक्रो रन होना चाहिए, मैक्रो रिकॉर्ड होना चाहिए। चलो, नाम हमें कस्टमाइज भी हम कर सकते हैं वैसे। ओके किया मैंने। ओके करने के बाद गलती से मेरा कर्सर इधर क्लिक हो गया, दिखाई दे रहा है। एक एक्स्ट्रा क्लिक अवॉइड करना है यहाँ पे। एक तो मैंने ये सिलेक्ट किया था ना, वो दोबारा मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। और एक काम कीजिए, इसको स्टॉप कीजिए, क्योंकि फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। अगर आपने ऐसा ही किया मेरी तरह, मतलब मैंने माइक्रो रिकॉर्डिंग का ओके करते समय मेरा कर्सर नीचे आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर आपको कोडिंग में बहुत कुछ डिलीट करना पड़ेगा, ऐसा होगा। तो इसलिए स्टॉप रिकॉर्डिंग करो। मैं आपको दोबारा रिकॉर्डिंग करके दिखाता हूँ। पहले इसको सिलेक्ट कर लो, सिलेक्ट रखो पहले से, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोड जो है, मैं आपको दिखाऊंगा आपको कोड कौन सा जनरेट होता है। रिकॉर्ड मैक्रो सबसे पहले करना है, मुझे डिटेल में समझाना है, ये ध्यान से देखिए। रिकॉर्ड मैक्रो किया, मैक्रो 2 आ रहा है अभी। मैक्रो 1 को छोड़ दो क्योंकि वो रिकॉर्ड होकर चला गया। अभी मैक्रो 2 याद रखिए, हमारा मैक्रो 2 है, बस याद रखना है इसे। रिकॉर्डिंग चालू है, यहाँ पे पता चलेगा आपको। यहाँ पे एक स्टॉप का सिंबल आ जाएगा, ये देखिए रेडी नाम के आगे दिख रहा है आपको, ये स्टॉप का सिंबल। वहाँ से आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। फिलहाल नहीं करना है, ये डेटा को मैंने सिलेक्ट रखा है। अब हम डेटा में जाएंगे और एडवांस फिल्टर पे क्लिक करेंगे, जो कि आपको पता ही है ऑलरेडी। ये काम कैसे करता है एडवांस फिल्टर, ये बताने की ज़रूरत नहीं है, पार्ट 15 में तो हमने देख ही लिया है। फिलहाल कॉपी टू अनदर लोकेशन हम ये करेंगे, ये वाला सेक्शन। डेटा ऑलरेडी सिलेक्टेड है, करने की ज़रूरत नहीं है।
क्राइटेरिया रेंज में हम ये वाला क्राइटेरिया लेंगे, दिखाई दे रहा है आपको। क्राइटेरिया रेंज में कौन सा क्राइटेरिया मैं ले रहा हूँ, डेजिग्नेशन, ये वाला क्राइटेरिया पूरा, राइट। कॉपी टू कहाँ पे आंसर चाहिए, मुझे यहाँ पे बाजू में आंसर चाहिए उसी के आगे। सो आपके ऊपर है, आप आंसर कहाँ पे लेना चाहते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे आंसर ले लो, इसके नीचे मत ले लो, एक काम करो, क्योंकि हमें आगे जो कोडिंग अप्लाई करनी है इसको ऑटो एडिट के लिए अलाउ करना है, तो इसके लिए मैं इसे दूंगा। यहाँ पे देखिए, इसे टारगेट करना है एडिट के लिए हमें, तो यहाँ पे इस कॉलम को कीजिए, इसके आगे के कोई भी कॉलम करो, इसके नीचे मत करो, बस ओके कर दो। ओके करने के बाद आपको पता है कि यहाँ पे रिजल्ट फिल्टर होने वाला है और वो आने वाला है जो रिजल्ट हमें चाहिए। ये हैश क्यों आ रहा है, ये कॉलम की साइज बढ़ाएंगे तो आ जाएगा, मतलब निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पे कुछ मत कीजिए, ऐसा एक्स्ट्रा कुछ एक्शन मत कीजिए, बस ओके कीजिए। अब रिकॉर्डिंग को स्टॉप करना है, आप यहाँ से स्टॉप कर सकते हैं क्लिक करके, या फिर व्यू में जाकर मैक्रो में जाकर स्टॉप रिकॉर्डिंग, जहाँ से स्टार्ट किया था ना वहाँ पे स्टॉप रिकॉर्डिंग का एक नाम आ जाता है। अब आपने जो स्टॉप किया ना रिकॉर्डिंग, तो ये मैक्रो आपको कहीं पे नहीं दिखाई देगा, आपको मैक्रो जाकर व्यू करना पड़ेगा, यहाँ पे जाकर व्यू मैक्रोज, या फिर आप शॉर्टकट की अल्ट F11 प्रेस कर सकते हैं, अल्ट F11 करेंगे तो भी चलेगा। व्यू मैक्रोज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे मैक्रो 1 और मैक्रो 2 आ जाता है। ये जो है मैक्रो 1 मैक्रो 2 में हम एडिट करेंगे, मैक्रो 2 में एडिट दिखाई दे रहा है। अल्ट F11 से जो स्क्रीन आती है ना VBA की, वही स्क्रीन आ रही है। आप अगर थोड़ा बहुत VBA जानते हैं या मैक्रो के बारे में जानते हैं तो आपको ये स्क्रीन पहचान की रहेगी, अल्ट F11 ये स्क्रीन आ जाती है। अब यहाँ पे क्या है कि इस स्क्रीन में हमारा पहला जो देखिए, पहला जो मैक्रो था ना उसमें क्या हो रहा था कि सिलेक्ट हो रहा था, रेंज सिलेक्ट। वैसे ये इधर कुछ नहीं आ रहा है, यहाँ पे डायरेक्टली एडवांस फिल्टर उस रेंज के ऊपर अप्लाई हो रहा है, क्योंकि रेंज मैंने पहले से ही सिलेक्ट करके रखी। तो इसीलिए मैंने ये जो था मैंने बाद में रेंज सिलेक्ट की थी मैक्रो रिकॉर्ड होने के बाद, क्योंकि वो कर्सर दूसरी जगह पे चला गया था, तो इसलिए ये एक्स्ट्रा लाइन आ जाती। तो एक्स्ट्रा लाइन हमें नीचे, इसलिए मैंने उस मैक्रो को स्टॉप कर दिया। वैसे यहाँ पे जाकर भी उस मैक्रो में मैं एडिट कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल मैं आपको ये बताना चाहता था कि मैंने रिकॉर्ड किया जो मैक्रो, वैसे आप रिकॉर्ड करोगे तो कैसे आएगा। मैक्रो 1 को डिलीट कर दो। वैसे अब मैंने रिकॉर्ड किया, ऐसे आप रिकॉर्ड करोगे तो ये वाला जो लाइन है ना आपका, ये इतना ही लाइन काम का है। देखिए इसमें आपको एक तो रेंज से स्टार्ट होगा, आपकी रेंज A1 टू L13 पे एडवांस फिल्टर अप्लाई होने वाला है। देखिए डॉट एडवांस फिल्टर, ये कंडीशन में मैं समझा देता हूँ। उसमें एक्शन एक्सेल फिल्टर कॉपी होगा, और क्राइटेरिया रेंज हमारी ये रहेगी, रेंज G1 टू G2 ये रेंज है हमारी। कॉपी टू रेंज I1 के अंदर से ये होगा I1। लेकिन यहाँ पे एक चेंज रह गया, जो कि I1 तक ही हमने लिया है। यहाँ पे हमें एक चीज़ करनी पड़ेगी, यहाँ पे वो इसलिए करनी क्योंकि हमारी रेंज में यहाँ पे देखिए I1 तक डेटा नहीं है, I1 से आगे है M1, I1 टू M1 है ये हमारा, ये लेना है। क्योंकि अब जब फिल्टर दोबारा अप्लाई करोगे तो ये डेटा ऑटोमेटिक इरेज चाहिए आपको नीचे वाला, राइट। और वो ऊपर M1 तक रेंज नहीं है तो इरेज नहीं होगा। तो इसलिए एक चीज़ हमें इस फिल्टर में करनी पड़ेगी, वो I1 टू M1 ऐड करना पड़ेगा, जहाँ तक हमारा लास्ट रो है वहाँ तक, वो सिलेक्शन में हमें ऐड करना पड़ेगा यहाँ पे। अब इस रेंज को मैं यहाँ पे कंट्रोल X करूँगा, ध्यान से देखिए कट कर रहा हूँ। कट क्यों कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे नहीं चाहिए इस मैक्रो में, मुझे कट करना है, इसको कट करना है इस मैक्रो को। और इस मैक्रो को कट करने के बाद हम जो शीट में काम कर रहे हैं, हमारी जो शीट है उसमें हम जाएंगे। हमारी शीट है पार्ट 16 वाली शीट, यहाँ पे देखिए पार्ट 16। अब इसका शीट 12 नाम है अंदर, प्रोग्रामिंग के हिसाब से उसका नाम शीट 12 है, क्योंकि बीच में मैंने बहुत सारी शीट डिलीट की है तो इसके लिए नाम आगे पीछे आ चुका है। लेकिन फिलहाल हम पार्ट 16 में काम कर रहे हैं, जो कि आपको यहाँ पे ब्रैकेट में दिख रहा है। उसी को राइट क्लिक करेंगे हम और व्यू कोड करेंगे। छोटा छोटा चीज़ है जो आपको समझ में आ जाएगा, ईजी बहुत। उस शीट को राइट क्लिक करो और व्यू कोड करो। ये स्क्रीन, ये जो प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर नहीं आया, इसको प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलते हैं। तो व्यू में जाओ और प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर बोलो, समझ में है ना, प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर इसे बोलते हैं। शीट 12 या शीट 16 के ऊपर, यहाँ पे पार्ट 16 के ऊपर व्यू कोड कीजिए। व्यू कोड करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन एक्सप्लिसिटी नाम आए नहीं आए, नो इश्यूज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑप्शन एक्सप्लिसिटी मैंने ऑन करके रखा है, आपकी इसमें रहेगा नहीं रहेगा कोई इशू नहीं है, फिलहाल तो इशू नहीं है। इस कोड को यहाँ पे हमें पेश करना है, लेकिन सॉरी इस कोड को नहीं पेश करना है, मैं भूल गया। यहाँ पे शीट के अंदर आने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है और वर्कशीट लेना है। ऊपर जहाँ पे जनरल नाम दिखाई दे रहा था ना अभी आपको, उस पर क्लिक कीजिए और जनरल नाम पे इधर क्लिक करेंगे तो आपको वर्कशीट एक नाम मिलेगा, वो क्लिक कीजिए। ऑप्शन एक्सप्लिसिटी नहीं है तो भी चलेगा, ये वाला आना चाहिए, वर्कशीट सिलेक्शन चेंज दिखाई दे रहा है, वर्कशीट सिलेक्शन चेंज। लेकिन सिलेक्शन चेंज तो हमें नहीं चाहिए, पहले तो वही आएगा वर्कशीट लेने के बाद। सिलेक्शन चेंज को हटाने के लिए इधर देखो, सिलेक्शन चेंज की जगह दूसरा कुछ चाहिए, तो सिलेक्शन चेंज की जगह हमें चेंज चाहिए। क्योंकि वर्कशीट के अंदर जब हम चेंज करेंगे ना, तो हमारा जो एडवांस फिल्टर है वो ऑटोमेटिक रन होना चाहिए, कोड हमारा ऑटोमेटिक रन होना चाहिए, ये हमारा टारगेट है। इसीलिए हम चेंज ले रहे हैं, सिलेक्शन चेंज नहीं ले रहे। अब हमारे पास दो आ गया, एक सिलेक्शन चेंज का भी आ गया, एक चेंज का भी आ गया। सिलेक्शन चेंज की जरूरत नहीं है हमें दोस्तों, बिल्कुल नहीं है, ध्यान से रखिए।
ध्यान दीजिए मतलब मैं क्या बता रहा हूँ। और हमें चेंज की ज़रूरत है, उसके अंदर हमने गैप किया यहाँ पे, कैसा भी ज़्यादा गैप रखो कोई नहीं, और यहाँ पे पेस्ट करो, यहाँ पे पेस्ट करना है हमारा कोड। देखिए कोड कहाँ पे आ चुका है कि हमारे वर्कशीट में अगर कहीं पे भी चेंज हो गया तो ये कोड रन होगा, लेकिन ये कोड अभी ये पूरा प्रोग्राम मतलब ये प्रोग्राम में एक छोटा सा एरर है। ये एरर ये है, छोटा एरर नहीं है, वो बड़ा एरर है एक्चुअली। अगर मैं कहीं पे भी चेंज करूंगा तो ये कोड रन होगा, फिर जब मैं ये चेंज करूंगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पे वैल्यू चेंज होने वाली है, राइट। तो वैल्यू चेंज होने की वजह से फिर से ये कोड बार बार रन होते रहेगा, बार बार रन। तो मुझे ये रिपीटेड रन स्टॉप करना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि मैं अगर जे कॉलम में ही चेंज करूँ, मैं अभी चेंज नहीं करूँगा बिल्कुल, क्योंकि कोड अभी आधा ही है, बिल्कुल यहाँ पे कुछ चेंज नहीं करना है। मैं खाली बता रहा हूँ आपको कि जे कॉलम में अगर मैं चेंज करूँगा तो ही ये कोड रन हो जाए। बार बार रन होंगे तो ये लूप होगा और आपका एक्सेल हैंग हो जाएगा दोस्तों, ये बात ध्यान में रखो। तो मुझे ऑलरेडी आइडिया है और मैंने बहुत बार अपना एक्सेल हैंग कर दी दिया है। जब इसको इन्वेंट कर रहा था, इस कोड को हैंग कर दिया है, फिर से स्टार्ट किया, फिर मैं देखा कि क्या एरर हो रहा है। ये एरर को मुझे टाइम लगा, लेकिन मुझे बाद में पता चला कि यार मैं जो कोड चेंज कर रहा हूँ, जिस डाली पे बैठ रहा हूँ वही डाली मैं काट रहा था समझ में आया ना। मतलब मैं ये यहाँ पे चेंजेस करता था, इस चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे चेंज होता था। तो पहले ये चेंज होने की वजह से कोड रन होता था, क्योंकि वर्कशीट में कहीं पे भी चेंज हो गया तो कोड रन होता था। कोड रन होने के बाद ये डेटा यहाँ पे अपडेट होता था, और ये अपडेट होने के बाद, ये अपडेट होने की वजह से फिर से ये कोड रन होता था, क्योंकि वर्कशीट में कहीं पे भी चेंज हो गया तो ये कोड बार बार रन होते होएगा, और बार बार रन होते हुए वो लूप होता रहता था। लूप पता है ना, एक ही गाना बार बार चलना, एक ही चीज़ बार बार होना, तो एक्सेल फिर हैंग हो जाता था। एक्सेल को समझ में नहीं आता था ये क्या चल रहा है उसके साथ, और मुझे भी समझ में नहीं होता था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सो फिलहाल तो मैंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया था बाद में। सो टारगेट डॉट, हम टारगेट करेंगे, बाद में मुझे पता चला कि टारगेट करना पड़ेगा हमें। टारगेट डॉट कॉलम इज इक्वल टू, हमें जी कॉलम लेना है, कॉलम नंबर 1 ए मतलब 1 बी 2 3 4 5 6 और 7 नंबर कॉलम है हमारा। जो भी कॉलम में हमारा क्राइटेरिया है उस कॉलम को हम टारगेट करेंगे। अगर वही कॉलम टारगेट है तो क्या, देखिए कोड क्या लिखा है, इफ टारगेट डॉट कॉलम इज इक्वल टू 7, देन ऑटोमेटिकली वो स्पेस वगैरह आ जाता है, वहाँ पे आपको देने की जरूरत नहीं है। एंड इफ कर देंगे, एंड इफ नहीं लिखा ना तो प्रॉब्लम होगा। इफ स्टार्ट किया तो इफ को एंड तो होना ही चाहिए। ये एक छोटा सा कोडिंग है, इसमें कोई ज़्यादा लॉजिक आपको लगानी नहीं है, लॉजिक तो मैंने लगा दिया है और मैंने आपको बस स्टेप बाय स्टेप बता दिया है कि करना क्या है। अब आपको बस जाके चेक करना है, यहाँ पे मैनेजर की जगह बिंदास जाके सुपरवाइजर करो, रिजल्ट देख लो। यहाँ पे थोड़ी सी साइज पे बढ़ा दो, यहाँ पे सुपरवाइजर का डेटा आ चुका है दोस्तों, देखो ना यहाँ पे क्लियर करके देख लो। ओहो इंटरेस्टिंग, मैनेजर सुपरवाइजर। वैसे ये नए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में डायरेक्टली है, फिल्टर फार्मूला की वजह से डायरेक्ट होता है। फिल्टर फार्मूला अलाउ करता है आपको अलग सा क्राइटेरिया वगैरह देना, लेकिन हमारे पास नहीं है, तो हम सोल्यूशन कैसे निकालें इसका, मैंने सोल्यूशन निकाल लिया। ये मुझे आइडिया नहीं है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने मतलब ऑफिस 365 ने कब निकाला, लेकिन मैंने इसका रिसर्च अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आपके लिए इस सीरीज़ में। आज तो मार्च 2020 है, सॉरी अप्रैल 2020 है, लेकिन मैंने इसको शायद 1.5-2 साल पहले इन्वेंट किया है, 2 साल पहले इस ऑप्शन को। और मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के मेरे यूट्यूब चैनल लर्न मोर पे अपलोड भी किया था। शायद आप लोगों में से जो मेरे रेगुलर व्यूअर है उन्होंने देखा भी होगा। फिलहाल तो आपको ये समझ में आया कि ये जो चीज़ है ये आपको कुछ नई सीखने मिली होगी इस पार्ट के अंदर, पार्ट 16 के अंदर। ज़रूर एक बार रिवाइंड कीजिए, स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आप स्टेप फॉलो करोगे, प्रॉपरली करोगे तो ये आने वाला है आपको। ओके, सो दैट्स इट। और कोई इशू रहेगा तो आप मुझे फेसबुक पे, मेरे फेसबुक पेज पे विजिट करके, मेरे लर्न मोर चैनल यूट्यूब पे विजिट करके फेसबुक पेज लिंक लीजिए, वहाँ पे कमेंट कीजिए ये नहीं हो रहा है आपको, आप मेरे पेड मेंबर हो, ऐसा करके आप मुझे बता दो, फिर डेफिनेटली विल हेल्प यू, है ना। लाइक आपको ऐसे प्रॉब्लम में हेल्प नहीं करूँगा तो किस में करूँगा दोस्तों। सो ये था हमारा पार्ट नंबर 16। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं पार्ट नंबर 17 के अंदर। बाय बाय। अब थोड़ा रुक जाना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। याद तो रहेगा ना? चलो चलते हैं, बाय।